हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 7 त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली 7.2। तो आपको आज के इस वीडियो से सारा सब कुछ सीखना है, सारे के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तरीके से सीखना है। तो वीडियो में लास्ट तक अंत तक बने रहना है, वीडियो को इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा 7.2 का बेटा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है क्या एबीसी, जिसमें ए बी बराबर ए सी, जो इसकी भुजा है ए बी, वो भुजा ए सी की कैसी है, इक्वल है, बराबर है, और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी है। देखिए जरा इसको हम सॉल्व कर लेते कैसे करना है। पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा त्रिभुज है वो कैसा भैया, समद्विबाहु है। तो मान लेते कि हमारा त्रिभुज ये हमारी भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई हमारी, ठीक है ठीक है। तो ये समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजा बराबर होंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। इसका नाम दिया मैंने ए, इसका नाम दिया बी, इसका दिया सी। तो ये कह रहा है कि जो ए बी है ये इस ए सी के बराबर है, कोण बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ है। तो यहाँ पे एक बिंदु ओ रहेगा जो क्या करेगा, कोण बी को भी समद्विभाजित करेगा और ये कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा। और ये कह रहा है ए और ओ को जोड़िए, मतलब इसको अगर हम ओ दे दें ओ, तो यहां से ओ और ए को जोड़ दीजिए इससे, ठीक है। को जोड़ दिया। चलिए अब हम क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ओ बराबर ए सी, जो यहाँ से ओ बी है और ओ सी के बराबर है, ये हमें पहला दर्शाना है, ठीक है। और दर्शाना है कि जो ए ओ है, वो ए को समद्विभाजित करता है, मतलब इस कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब बांटता है। हमें ये सिद्ध करना। तो आप देखिए यहाँ पहले हम त्रिभुज लेके चलते ए बी सी, हमें लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, किसमें बेटा, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अभी आपने देखा कि जिसकी भुजा ए बी वो ए सी के बराबर, हम लिख लेंगे कि ए बी बराबर ए सी। ये हमें क्या हुआ, दिया है, आप लिखोगे यहाँ पर दिया है सर, ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे कि जिसका कोण बनेगा, एक ए बी सी बनेगा और एक बनेगा ए सी बी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम देख सकते हैं कि अब कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए बी सी के। ए सी बी किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर। क्यों, आप लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये क्या है, समद्विभाजक। किस किस का समद्विभाजक है, आप यहाँ लिखोगे कि समद्विबाहु, सॉरी ये सम्मुख कोण है ना, तो यहाँ लिखोगे आप समद्विबाहु कोण, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या भैया, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इससे ये दोनों बराबर हो, किससे बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सम्मुख है, मतलब आमने सामने, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, चलिए आगे देखते हैं क्या। अब आगे ये हो गया हमारा एसीबी एबीसी के बराबर है। अब देखोगे आप इसको हाफ कर दो, आप इसको आधा करोगे कि जो इसका एंगल है एसीबी वो आधा हो जाएगा एंगल एबीसी के, मतलब दोनों का आधा, मतलब ए बी सी और ए सी बी, यहाँ तो ये दोनों भाग में बढ़ रहे हैं ना, तो दोनों को हमने क्या ले लिया, हाफ हाफ ले लिया, ए सी बी और ए बी सी का हाफ हाफ ले लिया। अब यहाँ देखोगे आप इसका हाफ क्या बनेगा, एक बनेगा ए सी ओ, मतलब ए सी ओ, ये आधा हो गया। इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधे का क्या हो जाएगा, एबीसी का आधा क्या हो जाएगा, ए बी ओ, एक हो जाएगा ए सी ओ, एक हो जाएगा ए बी ओ, ठीक है। ये आधा आधा हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा सर, दोनों का आधा। अब इसमें आप देखोगे कि जो ए बी त्रिभुज, हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं हम, एक ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं ए सी ओ। क्या ले रहे हैं भैया, ए सी ओ में। अब इसमें देखोगे जो इसकी ए बी भुजा है वो इसकी बी सी भुजा के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। ए सी बराबर ए सी भी आप लिख सकते हो, क्या हो जाए, ए बी बराबर ए सी। देखो इसकी जो भुजा इसमें है, जो ए बी में भुजा वो ए बी है और ए सी में भुजा है जो ए सी है, ये दोनों कैसी है, बराबर है। सॉरी यहाँ पे लिखना है ए सी, क्या लिखना है आपको, ए सी लिखना है। अब आप देखोगे इसका जो क्या ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कोण, तो यहाँ पे हमने एंगल सिद्ध किया था कि जो ए बी ओ है वो बराबर है कोण ए सी ओ के, ये हमने ऊपर सिद्ध कर दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या कर दिया, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर हमने सिद्ध किया है इसको। तो आप इससे लिख सकते हो कि अतः ये हो जाएगा सर कि जो ओ बी है
वो बराबर हो जाएगा ओ सी के। क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी के। ठीक है। और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना था कि जो ए ओ है वो ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए सी ओ के। जब ए बी ओ और ए सी ओ समरूप है तो सीधी सी बात है, जो संगत समरूप होते हैं त्रिभुज उनके संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब सीपीसीटी से सीधा लिख सकते हो आप कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। किस वजह से? समद्विभाजित करता है। लिख दो यहाँ पे सीपीसीटी से। किससे भैया? सीपीसीटी से। मतलब सीपीसीटी के द्वारा, जो सीपीसीटी रूल होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब अगर दो त्रिभुज एक जैसे हो तो उनके भाग भी बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए आ गया सारा का सारा क्वेश्चंस। नहीं दिख रहा होगा आपको तो अब दिख जाएगा। ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा हमारा, एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। सीधी सी बात है, हमें ए बी बराबर ए सी मतलब जो ये वाली भुजा है ए बी, ये ए सी के बराबर बतानी है। तो हमें यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है, एक दिख रहा है हमारा ए बी डी और एक दूसरा दिख रहा है हमें ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप बता देंगे। तो समरूप बताने में फिर क्या होता है? सीपीसीटी समरूप का मतलब होता है कि इनकी हर एक भुजा हर एक कोण बराबर होता है। मतलब संगत भुजाएं या संगत जो भाग होते हैं उसके बराबर होते हैं। तो सीधा समरूप बता दीजिए दोनों को और एक सिद्ध हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो आप सॉल्यूशन में, बहुत ही इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो क्या है, त्रिभुज क्या क्या लेना, वो त्रिभुज ले लेते हैं। हम देखेंगे यहाँ त्रिभुज कौन कौन सा हम ले रहे हैं। त्रिभुज यहाँ पर ए बी डी, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा भाग हम क्या ले रहे हैं? ये वाला ए सी डी। दूसरा भाग ले रहे हैं हम त्रिभुज ए सी डी में। ये दोनों त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिए। अब इसमें आप देखो, आप यहाँ देखो कि जो बी डी है, यहाँ देखिए क्या लिखा है? बी डी लिखा है ना, यहाँ पर बी डी, फिर क्या लिखा है? डी सी। ये दोनों बराबर हैं। यहाँ लिख सकते हो आप कि बी डी बराबर है डी सी। किस वजह से? क्योंकि जो ए डी है वो बी सी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख दो कि ए डी बी सी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। इसलिए समद्विभाजन मतलब दो भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से इसलिए आप इसको दे सकते हो। तीसरी चीज आप देखोगे इसमें क्या दे सकते हो? तीसरी चीज इसमें आप कौन ले लीजिए? एडीबी, एक ले लोगे आप एडीबी और ले लोगे आप एडीसी। इसमें देखोगे आप ले लोगे एक एंगल ले लोगे एडीबी, दूसरा एंगल ले लोगे एडीसी। दोनों बराबर है। किस वजह से है भैया दोनों बराबर? प्रत्येक 90 डिग्री। देखो यहाँ ये 90 का बन रहा है तो ये भी यहाँ 90 का बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हो कि प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, इसलिए दोनों को बराबर। कितनी चीजें हो गई? एक दो। तीसरी चीज क्या है यहाँ देखोगे आप? तीसरी चीज है भैया यहाँ पे लिख सकते हो कि एडी उभयनिष्ठ है। इस वाले त्रिभुज में भी एडी है और इस वाले त्रिभुज में भी एडी है। तो यहाँ लिख सकते हो कि एवं एडी बराबर एडी। किस वजह से? ये उभयनिष्ठ है। आप यहाँ लिखोगे उभयनिष्ठ है। ठीक है, सब उभयनिष्ठ है। एडी बराबर एडी, ये दोनों चीजें उभयनिष्ठ हो गई। आप क्या बता, तो आप बता सकते हो, अतः आप कह सकते हो हमें तीन चीजें बतानी थी तो बता दिया, 1 2 3। तो आप लिख दोगे अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। क्यों? क्योंकि हमें किस वजह से होगा? देखो भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से। लिख सकते हो कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो इस अब क्या करना था? हमें बताना है कि ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ लिख सकते हो इसलिए ए बी बराबर ए सी। किस वजह से? सीधा लिख दो किस वजह से? सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। उसी वजह से इनके जो ए बी है ये वाला भाग और इस त्रिभुज का ए सी भाग दोनों बराबर हो, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको भी कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला बेटा, एबीसी
तीसरा नंबर है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज है एबीसी, ये समद्विबाहु मतलब इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं। तो जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी, आप देखोगे कि जो एसी है ये वाली और ये एबी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इस पर शीर्ष लंब है बीई, आप देखोगे बी से ई, ये लंब डाला हुआ है बीई, इसका नाम होगा ई, है ना, बीई और सी एफ, सी से एफ, ये शीर्ष लंब डले हुए हैं। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, ये शीर्ष लंब बराबर है। बराबर है मतलब सीधी सी बात है, इसको आपको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज इसमें से ले लेंगे। तो हम पहला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी ई, एक हम त्रिभुज लेंगे ए बी ई ये वाला, और एक हम ले लेंगे ए सी एफ, ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे और दोनों को सर्वांग सम बता देंगे। जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनकी संगत भाग बराबर होती, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, हल करेंगे। पहला लेना है त्रिभुज ए बी ई, और दूसरा हम ले रहे हैं त्रिभुज ए सी एफ में। अब इसमें तीन चीजें बता दीजिए आप। पहला तो हम इसमें बता रहे हैं कि प्रत्येक कोण 90 का, ये दोनों 90 के बन रहे हैं, देखो ये। तो आप लिख सकते हो कि ए एफ सी, क्या लिख सकते हो, ए एफ सी या ए ई बी। आप लिखोगे एंगल ए ई बी बराबर है मतलब ए ई बी, तो ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, ए ई बी। और दूसरा ले लोगे आप ए एफ सी, ए एफ सी मतलब ए एफ सी मतलब ये वाला कोण, ठीक है। ये दोनों कोण कितने भैया, लिख लो प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 डिग्री का, इसलिए दोनों चीज कॉमन हो गई। आप देखिए क्या चीज है दोनों में बराबर, और देख लीजिए आप इसमें एक चीज लिख सकते हो कि ए बी बराबर ए सी, या देखोगे यहाँ इन दोनों त्रिभुजों में जो हम ले रहे हैं ए ई बी और ए एफ सी, तो दोनों में जो ए बिंदु आ रहा है, ए एंगल, तो आप लिख सकते हो कि ए एंगल बराबर होगा ए एंगल। क्या है दोनों में, ये कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है। आप यहाँ लिख सकते हो कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ये कोण ए, ठीक है। इसलिए हमने ले लिया कोण ए बराबर कोण ए। अगला हम ले रहे हैं ए बी बराबर ए सी, अगला दिया है हमें ए बी बराबर ए सी। इन्होंने खुद कहा कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, ये ए बी और ए सी दोनों बराबर है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, लिख लो आप उभयनिष्ठ दिया है, ये तो दिया है, पहले दिया है हमें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया। ये तीन चीज बता दी हमने, तीन चीज बता दी मतलब सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, अतः दोनों सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी एफ के, ठीक है। अब क्या है, शीर्ष लंब बराबर है, तो लिख दो कि बी एफ बराबर या बी ई बराबर सी एफ, बी बराबर सी एफ, यानी तो सीपी सीटी से, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के जो भाग होते हैं, संगत भाग होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 4th नंबर बेटा। 4th नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो एबीसी एक त्रिभुज हो गया, तो कह रहा है एबी और एसी पर खींचेगा शीर्ष लंब, जो एबी और ये एसी इस पर ये शीर्ष लंब खींचेगा है ई और एफ, ठीक है, बराबर है। तो दर्शाइए कि ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ ये दोनों सर्वांग सम, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं करना है। इसमें आप दो त्रिभुज ले लीजिए, एक ले लीजिए ए बी ई, जैसे हमने अभी थर्ड किया ना सेम टू सेम है। आप इसमें लीजिए त्रिभुज एक ए बी ई, एक त्रिभुज ले लिया हमने ए बी ई, दूसरा ले लिया हम ए सी एफ, दूसरा लिया हमने ए सी एफ, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब दोनों में तीन चीजें कौन बता दिए, एक तो एंगल वही बता दे रहा हूं मैं, ये वाला ये 90 डिग्री के हैं, तो आप ले सकते हैं एंगल ए ई बी, है ना, ए ई बी बराबर होगा एंगल ए सी किसके, ए एफ सी के, है ना, ए एफ सी के, प्रत्येक 90 का है, लिख लीजिए प्रत्येक 90 डिग्री का, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि लंबा है मतलब 90 डिग्री का है। अगला क्या देखोगे, इसमें जो कोण ए है वो बराबर है कोण ए का, ये वाला जो हम ले रहे हैं ए ई बी ले रहे हैं और एक ए एफ सी ले रहे हैं, तो ये दोनों में ए कॉमन आ रहा है, इसलिए दोनों को हमने क्या ले लिया, उभयनिष्ठ। लिख दो कि उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ लिखेंगे हम उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें क्या बता सकते हैं आप, बता दो कि बी बराबर सी एफ है, ये कि हमने दिया है बी और सी एफ, देखो बी और सी एफ बराबर है, यहाँ लिख दो कि एवं जो बीई है वो बराबर है सी एफ के, क्या है ये हमें दिया है। तीन चीजें बतानी पड़ती सर्वांग सम के लिए, तो 1 2 3 हो गई, तो अतः आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी ई और नहीं सर्वांग सम है किसके, सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी एफ के, ठीक है, होगा क्यों, लिख दो यहाँ किससे, एंगल साइड सर्वांग समता से, हो गया कि नहीं, यही हम सिद्ध करना। अब क्या करना, ए बी बराबर ए सी, तो सीधा लिख दो दूसरा नंबर
कि ए बी बराबर ए सी, या लिख दो सी पी सी टी से। आपको कुछ नहीं, सीधा सी पी सी टी लिख देना। मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है या संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, तो आपको सीधा लिख देना है सी पी सी टी से, सोचना नहीं कि कहाँ से, क्योंकि वो तो होते ही बराबर। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम में मतलब उसके हर एक अंग बराबर होगा, हर एक भाग उसका बराबर होगा, इसलिए दोनों बराबर होंगे। ये बराबर तो पूछ रहे हैं ए बी बराबर ए सी, तो बराबर होंगे, सीधी सी बात है। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फोर्थ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, आगे जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा कि एबीसी और डीबीसी। आप यहां देखोगे कि एबीसी और डीबीसी, डीबीसी आधार बीसी, इसका आधार देखोगे आप क्या है, बीसी है। स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये वाला और ये वाला, ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और एक करके दर्शाइए कि जो एबीडी है, आप देखो कि ए बी डी ये वाला कोण और बराबर होगा एसीडी, ए सी डी ये वाला कोण बराबर होगा। ये चीज हमें बतानी है, तो बताना बिल्कुल सरल है। कैसे बताएंगे हम आपको समझा रहे हैं। पहले तो आप ले लीजिए त्रिभुज एबीसी, देख लीजिए जरा। हम ले रहे हैं पहले त्रिभुज एबी सी में, आप त्रिभुज एबीसी देखोगे, एबीसी में क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज एबीसी अगर हम लेते हैं इसकी जो एबी भुजा है वो एसी के बराबर है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। एबी बराबर एसी आप यहाँ लिख सकते हो। इसमें सर जो एबी है वो एसी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, एबी बराबर एसी। आप यहाँ लिख सकते हो कि दिया है। जब ये चीज बराबर है तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि जिसके कोण बन रहे हैं, कि जो कोण बनेंगे ए बी सी, ये वाला कोण यहाँ लिख सकते हो कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, क्योंकि ये सम्मुख कोण तो यहाँ ए सी बी के, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको आप दे सकते हो समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये किस वजह से है आप यहाँ दे सकते हो इसका रीजन, कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसी वजह से ये हमने यहाँ पर दोनों को बराबर लिखा है। और दूसरी चीज, आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए डीबीसी। दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, यहाँ लिखोगे आप एवं त्रिभुज डीबीसी में। जब आप दूसरा त्रिभुज डीबीसी ले रहे हो तो आप उस डीबीसी में देखोगे कि जो डीबी है, ये वाली भुजा जो डीबी है वो डीसी के बराबर है। यहाँ दिया ही हुआ, लिख दो यहाँ कि डीबी बराबर डीसी। ये क्या है आप यहाँ लिखोगे, दिया है। देखो भैया ये दोनों समबाहु है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, इसलिए हमें दिया है। तो अब यहाँ भी आप लिख सकते हो कि डीबीसी और डीसीबी दोनों बराबर होंगे। इसी रीजन से आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल डीबीसी बराबर होगा एंगल डीसीबी के। इसके डीबीसी तो डीसीबी दोनों बराबर होंगे। किस वजह से, ये रीजन आएगा कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं भैया, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी वजह से दोनों क्या है, इक्वल हो गए। इसको ले दो आप समीकरण नंबर 1, यहाँ लिखो समीकरण 1। 1 और 2 हमने किया ना, आप लिख दो समीकरण 1 धन 2 से दोनों को आप जब जोड़ोगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे, तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं। देखिए इसका पहला भाग क्या है, एबीसी धन इसका पहला भाग क्या है, डीबीसी बराबर इसका दूसरा भाग क्या है, एसीबी धन इसका दूसरा भाग है डीसीबी। आप देखो यहाँ पे जरा एबीसी और डीबीसी जो भी था, अब यहाँ देखोगे आपकी जो एबीसी लिया हमने एबीसी ये वाला, और दूसरा क्या रहा है डीबीसी, मतलब ये पूरा कोण हो जाएगा इतना, मतलब क्या हो जाएगा ए बी डी, क्या हो जाएगा लिख सकते हो आप ए बी डी बराबर, यह क्या लिखा ए सी बी और दूसरा क्या है डी सी बी, मतलब ये पूरा कोण क्या हो जाएगा ए सी डी, यह लिख सकते हो आप ए सी डी। और यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी डी बराबर ए सी डी, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी था, सरल था। पहले आपको ये त्रिभुज लेना है और इसमें ये लिख लेना, समीकरण आ जाएगा। दूसरा त्रिभुज लेना है, यहाँ पे डीबी और डीसी ले लेना, फिर ले लेना है आपको इसके एंगल, है ना, जो एंगल ले लिए हमने, समीकरण 1 और 2 और दोनों को जोड़ दो आप, तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी था, सरल था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया हमारा 6वां, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम भी अपने पास थोड़ा कम है, अभी मैं 8 घंटे की ड्यूटी करके आ रहा हूँ और मेरे सिर
बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, फिर भी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा बेटा, यहाँ पे ना फैन लगा हुआ ना कुछ, है ना, थोड़ी सी कंडीशन यहाँ की बहुत क्रिटिकल है। चलिए यहाँ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप देखिए जा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन दिया कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखेंगे आप, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं ये ले रहा हूँ, जैसे हमारा एक त्रिभुज है एबीसी, ये लिया हमने, कहा कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मैं यही बना रहा हूँ। ये हमारा त्रिभुज हमने दिया समद्विबाहु त्रिभुज। आप ध्यान से देखते जाइए, ये कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर एक इसका नाम दे देंगे हम ए, इसका दे रहे हैं बी, ये सी हो गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है कि जहां पे ए बी बराबर ए सी, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई, बी से ए इस प्रकार बढ़ाई गई, डी तक बढ़ाई गई है। बढ़ा दी हमने, बढ़ाई गई है कि एडी बराबर ए बी, ए डी मतलब ये इसके बराबर है, ए से डी, ये वाला जो ए है वो इस वाली भुजा के ये बराबर है, ए बी बराबर ए डी। बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण है। बी सी डी मतलब इसको ऐसा करना पड़ेगा हमें, ये 90 डिग्री का ऐसा लाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बी सी डी। ठीक है, आप इसको, ये हो गया, ये 90 डिग्री का हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते कैसे करना देखिए। पहले तो आप, हम ले रहे हैं एक त्रिभुज ए सी डी, ये वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, ए सी डी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में हमने त्रिभुज लिया ए सी डी, ये त्रिभुज हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि जो ए बी है, जो ए बी है वो इस ए डी के बराबर है, वहां पे दिया ही हुआ पहले से, दिया बेटा कि नहीं, या ए बी बराबर ए सी, जो ए से बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। हम लिख सकते हो कि आप ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, ये हमें दिया है भैया। देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है और इसके बराबर भी है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हमने इसको बराबर लिख दिया। अब आप यहाँ लिख सकते हो जो ए बी है, आप यहाँ लिख सकते हो जो ए बी, ध्यान से देखेंगे जरा, है ना, इस ए सी बी को आप लिख सकते हो कि ए सी डी। ध्यान से देखना, ए सी डी एंगल, जो ए सी डी एंगल हमारा बन रहा है भैया, ये एंगल डी के बराबर है। किसके बराबर रहेगा, एंगल डी के बराबर रहेगा। ए सी डी किसके बराबर रहेगा, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल जो बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कौन से भैया, समकोण है, और समबाहु त्रिभुज के समकोण बराबर होते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, या लिख दो आप कि समबाहु, रीजन बता रहा हूं मैं क्यों, है ना, समबाहु त्रिभुज के समकोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, ये हमने लिख दिया। अब आप एसीडी लिया था आपने, एसीडी। अब आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, मैं ले रहा हूं ए बी सी, अगला त्रिभुज ले रहा हूं मैं ए बी सी, इसको ले रहा हूं ए बी सी में। अब ए बी सी में भी हमें एक कहानी, ए बी बराबर ए सी थी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी यहाँ भी हो जाएगा भैया, ए बी बराबर ए सी यहाँ भी है, ये भी क्या हमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप एक त्रिभुज लोगे, ए सी डी लिया था, अब यहाँ ले लो आप ए सी बी मतलब ये वाला कोण है। देखो यहाँ ए सी बी बराबर कोण किसके रहेगा, सी के, किसके बराबर रहेगा भैया, कोण सी के बराबर रहेगा, सॉरी कोण बी के बराबर रहेगा, इसके बराबर, सम्मुख कोण बी है ना, कोण बी के बराबर रहेगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 2 दे दिया भैया इसको। ठीक है, अब ये क्यों है, इसका कारण आपको पता है, यही वाला कारण कि समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 नंबर। ठीक है, अब इसमें देखो कि आप अगला ले लोगे, जरा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे आप, लेंदी लंबा है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब आप लोग डीबीसी, हमने लिया एंगल डीबीसी, सॉरी हमने त्रिभुज लिया डी बी सी, मतलब डी बी सी, ये वाला कोण ले रहा है। ठीक है, त्रिभुज है पूरा डीबीसी। ठीक है, अब इस कोण की बात बाद में होगी, डीबीसी है। इस डीबीसी में आप देखोगे कि जो कोण हमारा डी बन रहा है, ये वाला कोण, फिर और क्या बनेगा, कोण डी, कोण बी, इसमें कोण बी भी बनेगा, ये कोण बी, और लास्ट का हमने ले रहे हैं ये वाला कोण सी, और सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डी। आप यहाँ दे दोगे एंगल बी सी डी। तीन, जब हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो उसका योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया 180। अब देखो कोण डी को आप क्या लिख सकते हो, कोण डी को आप क्या लिख सकते हो, कोण डी को लिख सकते हो आप ए डी
सी क्या लिख सकते हो आप, ए डी सी या ए सी डी भी लिख सकते हो आप, ए सी डी। कोण बी को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ देखो कोण बी को हमने क्या लिखा है, कोण बी को लिखे हमने ए सी बी लिखा है, ए सी बी, यहाँ लिखोगे आप कोण ए सी बी। फिर बी सी डी लिखा है, ये बी सी डी देख रहे हो ना आप, बी सी डी। अब बी सी डी को कुछ नहीं लिखोगे, बी सी डी रहेगा, बी सी डी सब क्या है 180 के बराबर है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए जरा, आगे क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं बताइए जरा। बी सी डी किसके बराबर हो रहा है, आप देखोगे कि जो ए सी डी है, ए सी डी क्या लिखा है, ए सी बी, मतलब ये पूरा किसके बराबर होगा, बी सी डी के बराबर होगा। तो इन दोनों की जगह आप क्या लिख दोगे, बी सी डी, और एक जी हो गया हमारा बी सी डी बराबर 180। दोनों कोणों को आपने जोड़ दिया, बी सी डी कितने हो जाएंगे भैया, एक बी सी डी हो जाएंगे, दो बी सी डी बराबर 180। तो एक बी सी डी क्या हो जाएगा, ये दो इसके बटे में आ जाएंगे, 180 बटे के दो, तो ये बी सी डी बन जाएगा सर हमारा 90 डिग्री। क्या बन जाएगा, क्यों, इसको काटो, दो एकम दो, दो नाम का 18, 0 90 आ गया। ठीक है, तो बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। और शायद ये बी सी डी में निकालना था क्वेश्चन में, आप देखिए कि बी सी डी एक समकोण है, तो 90 डिग्री आ गया, मतलब समकोण है। लिख सकते हो कि बी सी डी एक समकोण है, क्यों, क्योंकि दोनों का इसका मान 90 आ रहा, समकोण है। क्यों आ रहा, क्यों है समकोण, क्योंकि इसका मान 90 हो, जिसका मान 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग अच्छे समझ जाएंगे। ये कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कि हमारा जो कोण बन रहा है वो ऐसा, देखिए जरा, समकोण है, मतलब ये हो जाएगा एक 90 डिग्री का, ठीक है, और इसकी जो ये भुजा बनेगी ना, ये भुजा इसके बराबर है, ये हम मान लेंगे थे, ध्यान से देखना, ये दोनों बराबर है मान लो, ठीक है, ये दोनों बराबर है। आपको मान उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन मान के चलिए कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, अच्छे से बना ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये है, तो ये भुजा ये रहेगी और ये भुजा ये रहेगी, तो मान लेते ये दोनों बराबर है। अभी दिख नहीं रहा, लेकिन मान लीजिए दोनों बराबर है, ठीक है। इसमें कोण ए है, ये 90 डिग्री का है, और जो ए बी है, मतलब जो ए बी है वो किसके बराबर है, जो ए बी हो जाए वो ए सी के बी सी के बराबर, सॉरी ए बी बराबर ए सी है, ए और दोनों बराबर है, सॉरी ये दोनों बराबर है, इसको मैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है। कोण बी और सी ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ये सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री दिया है, तो सीधा त्रिभुज की सम प्रॉपर्टी और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सरल हो जाएगा। तो पहले आपको सीधा इसमें दिया क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पहले दिया क्या है कि ए बी बराबर ए सी दिया है सर हमें, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है हमें दिया है, आप यहाँ लिख सकते हो कि ये सर हमें दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ये भी हमें दिया हुआ है। और क्या दिया है इसमें, और तो कुछ नहीं दिया है, तो सीधा लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी में हमें इन दोनों के मान निकालने हैं, तो सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, मतलब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर हो जाएगा 180, मतलब तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 होता है। मान भर दीजिए, कोण ए का मान है 90, तो यहाँ लिख दीजिए सर 90 डिग्री, बी का मान पता है सर नहीं है, सी का पता है सर नहीं है, बराबर 180 डिग्री। अब क्या कर सकते हो आप, आगे सॉल्यूशन देखिए जरा, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जो देखो ये सम्मुख कोण है ना बी और सी, देखो दोनों, इन दोनों को बराबर ले लो भैया, तो सी की जगह आप क्या रख दो, बी रख दो, यहाँ लिख दो कि 90 डिग्री धन कोण बी धन कोण सी, कोण सी को लिख दो कोण बी, क्यों लिखा, हम इसका रीजन यहाँ दे रहे हैं, लिख दो चूंकि कोण बी और कोण सी सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए कोण बी बराबर होगा कोण सी के। तो आप सी की जगह बी लिख सकते हो, तो एक बी और एक बी कितने हो जाएंगे सर, 2b बराबर 180 था, 90 को साइड ले जाएंगे ऋण के 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर 180 में से 90 गया 90 डिग्री, ये दो थे बटे में आ गए, दो से भाग दोगे तो कोण बी का मान क्या आएगा, 2 एकम 2 45 दूनी का 90, मतलब 45 डिग्री, बी 45 आ गया, दोनों बराबर हैं, एवं इसीलिए सी कितना होगा, इसलिए लिख दो कोण सी भी सर 45 डिग्री होगा। क्यों, इसलिए होगा 45 क्योंकि बी और सी दोनों बराबर है, जब बी का मान 45 आ रहा है तो सी का मान तो ऑब्वियसली 45 ही होगा, बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां।
अब क्वेश्चन नंबर 8वां है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो बिल्कुल सीधी मेथड में आपको बता रहा हूं, आपके लिए एच डब्ल्यू समझा रहा हूं, बस आपके लिए एच डब्ल्यू करके बताओगे। एक ऐसा त्रिभुज ले लीजिए सीधा सा, ये इसका नाम दे दो आप ए, इसका दिया बी, इसका सी। समबाहु समझते हो, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जे बी जे बी जे बी, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, ये तीनों कोण बताने हैं आपको कितने के होंगे। तो मान लीजिए इसमें कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे, इसका मान ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होंगे। तो मान लो जैसे मान लीजिए आप एक्स या कुछ भी रख दो, तीनों कोण बराबर हैं। ए बराबर बी यहाँ लिख सकते हो, चूंकि कोण ए बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण सी। तो कोई एक कोण लिख दीजिए आप, जैसे ए लिख रहा हूँ मैं, कोण ए धन कोण ए धन कोण ए बराबर 180। तो हो जाए 3 कोण ए बराबर 180। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे का 3 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। ये खुद से आप करके देखो, ये आपका एच डब्ल्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एच डब्ल्यू रहेगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, समबाहु त्रिभुज की सम कोण बराबर होते उसके मेथड से भी कर सकते हो आप सीधी वाली त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाली जो परिभाषा होती है कि तीनों कोणों का 180 होता है, 180 डिग्री होता है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सरल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद से करके लाओगे, 8वां नंबर खुद से करके ट्राई करोगे, नहीं आता तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको करना जरूर है बेटा। और इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी परेशानी होती है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो और सारी बातों को समझ सकते हो, आपको कैसे करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है, वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करना है, जरूर करना है आपको। और उनको रिकमेंडेड भी कर सकते हैं कि आप इससे पढ़िए, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको फ्री पढ़ना है। पूरा का पूरा सिलेबस बोर्ड 2025, जो बोर्ड का पूरा सिलेबस रहेगा 2025 का, वो मैं कंप्लीट करूंगा। थोड़े दिन बाद मैं टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा, टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा। टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे, सारे के सारे। सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगना है, बस आपको पढ़ना है। आपको थोड़ा सा काम करना है कि आपको इन्फिनिटी मैथमेटिक्स नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि जब भी कोई भी न्यू वीडियोस डालूं, कोई भी नई जानकारी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऑल वाली नोटिफिकेशन को आपको ऑन करके रखना है कि जब भी मैं कुछ भी चीज डालूं तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन जाए और उस चीज को आपको खोल के पढ़ना है, समझना है और वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।